रामू, यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं मालकिन, झाड़ू लगा रहे थे। झाड़ू लगा रहे हो या फिर मुझे ताड़ रहे हो? अरे नहीं मालकिन, हम सच में अपना झाड़ू ही लगा रहे थे। ओ प्लीज, अब इतना भी झूठ मत बोलो, साफ साफ बोल दो ना कि मालकिन मैं आपकी इस बॉडी को देख रहा हूँ। नहीं मालकिन, हम सच में अपना काम ही कर रहे थे। अच्छा, मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है, आगे बैठो ना। मालकिन अगर हम आके बैठ गए ना तो हमारा काम रह जाएगा। मैं तुमसे कुछ बोल रही हूँ, आगे बैठो। मालकिन अगर हम आगे बैठ के आपसे बातें करने लग गए ना तो हमारा काम रह जाएगा, और फिर बाद में आप हमें ही भर भर के सुनाओगी कि रामू काम नहीं करता है। रामू, तुम्हें एक बात समझ में नहीं आता का? यहाँ आगे बैठो। मालकिन हमें लगता है हमने दाल चढ़ाकर आ गए हैं, वो जल गई है। हम देख कर आते हैं। रामू, यार अपने आपको समझता क्या है? हाँ मतलब मेरी बात नहीं सुनता, मेरे घर में काम कर रहा है, मेरी ही नहीं सुनता। तो जाके ना अभी बताती हूँ मैं, इससे तो बाद में बताऊंगी। पहले तो मेरा खुद का सगा भाई, पता नहीं वो मेरी बात पर ट्रस्ट नहीं करता, वो इसके इंसान की बात पर भरोसा करता है। उनका ना ये भरोसा मैं तोड़वा के रहूंगी, फिर देखती हूँ इस रामू पे कैसे भरोसा करते हैं। बहुत भरोसा करता है ना इस पे, और उसी भरोसे पे मुझे इतना ईगो दिखाता है। अब देख बेटा तो। अच्छा हुआ हम बहाना बनाकर आ गए, पता नहीं आज क्या ही हो जाता। जब देखो हमें सुनाती रहती हैं, हम पे शकी करती रहती हैं। अरे कह रही हैं आके बैठ के हमसे बातें करो। अगर हम बातें करेंगे तो फिर काम कौन करेगा? और काम नहीं होगा तो बाद में हमें भर भर के सुनाएंगी, बोलेंगी काम नहीं करता है, काम चोर कहीं का, पगार के टाइम पे तो बहुत जल्दी आ जाता है मांगने के लिए। और क्या बोल रही थी कि हम देख रहे थे। अरे हम क्यों देखेंगे, हम तो अपना काम कर रहे थे ना। और अगर मान लो देख भी लिया तो हमने कौन सा उस नजर से देखा था उन्हें। खैर छोड़ो, अब बहाना बनाया ना कि चावल बना रहे हैं, दाल बना रहे हैं, तो एक काम कर रहे हैं, दाल चावल चढ़ा ही देते हैं। हाय रामू। मालकिन आप क्या? तुम तो मुझे ऐसे देख के ऐसे डर गए जैसे मैं भूत हूँ। मालकिन आप एकदम से आ गई ना तो देख के थोड़ा। अब एकदम से आऊंगी ना, और वैसे मैं तुम्हें इतनी देर से आवाज दे रही हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं देता? मालकिन हम काम में लगे हुए थे, शायद इसलिए सुनाई नहीं दिया होगा। मुझे ना ऐसा लग रहा है, मुझे ना भाई को फोन करके बोलना पड़ेगा, भाई ये तुम्हारा ये रामू ना मेरा ध्यान नहीं रखता, मेरी एक भी बात नहीं सुनता, और मेरा एक भी काम नहीं करता। मालकिन ये आप कैसी बातें कर रही हो? हम तो आपका सारा काम करते हैं ना, हम झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ समय पे करके देते हैं आपको। ओफ रामू, इस काम की बात नहीं कर रही मैं, मुझे खुश करने वाला काम नहीं कर रहे तुम। मालकिन आप बताइए, आप कौन से काम से खुश होंगी, हम वो कर देंगे। वही ना जिससे एक लड़की खुश होती है, उस काम से। मालकिन आप क्या कह रही हैं, हमको समझे नहीं। तुम ना एकदम बढ़ के पागल ही रहोगे यार। मतलब तुम्हें पता है मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ यार? लड़कियों को किस चीज़ की नीड होती है, समझ रहे हो? जिसे एक मतलब एक लड़का ही पूरा कर सकता है, या फिर जैसे हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। मालकिन देखिए, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, ये सब गलत है। और हम यहाँ काम करते हैं, हम यहाँ घर के नौकर हैं, आप हमारी मालकिन हैं, हम ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते आपके लिए। देखिए मालकिन आप चाहिए, हमें हमारा काम करने दीजिए, हमसे नहीं हो पाएगा कुछ भी। ओ प्लीज रामू, ये मेलोड्रामा मत करो, ठीक है ना? मैंने देखा कि तुम कैसे मुझे ये घूर घूर के देख रहे थे ना, चुप चुप के, और जो तुम्हारी निगाह थी ना वो बिल्कुल अच्छी नहीं थी मेरी तरफ, आए बड़े सीधे। मालकिन हम अपना काम कर रहे थे, जाइए आप प्लीज, हमें काम करने दीजिए। साहब को पता चलेगा, पता नहीं क्या सोचेंगे वो। जाइए। चॉइस इज योर, वैसे अच्छे खासा तुम्हारे पास चांस था। यानी क्या हो गया मालकिन को, हमें कह रही हैं कि हम खुश कर दें। अरे ऐसे कैसे कर दें, हमारी मालकिन है और हम इस घर के नौकर हैं, इतने सालों से हम इस घर में काम कर रहे हैं, हम शादीशुदा हैं, उसके बावजूद भी बोल रही है कि ये सब करो हमारे साथ। अब समझ में आया कि साहब हमें क्यों बोल रहे थे कि मालकिन पे नज़र रखना, इनको कहीं बाहर मत जाने देना। इनका पक्का बाहर किसी से चक्कर चल रहा होगा, वो तो हम यहाँ काम करते हैं ना, इसलिए यहाँ बुला नहीं पाती हैं। खुद तो साहब चले गए, हमें यहाँ फंसा दिया। कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, साहब को फ़ोन करके बताएंगे इनकी हरकतों के बारे में, और साथ ही साथ पगार का भी बोल ही देंगे। अब तो 6 महीने भी पूरे होने वाले हैं, अभी तक पगार नहीं दिए। अगर इस महीने हमको पगार नहीं मिली तो अगले महीने हम अपनी बहन की शादी कैसे करेंगे? एक काम करते हैं, खाना बनाते हैं और निकलते हैं यहाँ से। ये रामू खुद को समझता क्या है? हाँ, इसे इतना अच्छा खासा मैं चांस दे के आई थी, अगर इसकी जगह कोई और लड़का होता ना तो मेरी तरफ खींचा चला आता। और वैसे मुझे पता है ये ना मुझे भी ऐसे ना बन के दिखा रहा है, ये मेरी बात मान ही जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। यार मुझे भी तो इस घर से निकलना है, इस कैद से रिहा होना है, और इसके लिए ना सिर्फ मेरा रामू ही साथ दे सकता है। वो वैसे तो साथ नहीं देगा, पर मुझे ना उसे अपने चंगुल में फंसाना होगा, और वो उस तरीके से ही फंस सकता है।
पर उसके लिए मुझे इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना पड़ेगा ना। वो कैसे करूँ यार, ये तो मतलब मुझे बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा यार। वैसे इसे पैसों की भी ज़रूरत ही है, और मैं सुनाई में दिया इसकी बहन की भी शादी है। क्यों ना मैं इसे पैसों का लालच दूँ। अरे हाँ, ये मेरे पहले दिमाग में क्यों नहीं आया। सिर्फ पैसों का लालच देती हूँ। अब देखती हूँ बेटा तू कैसे नहीं मानता। अब तो मेरी हर एक बात मानेगा तू। बुलाती हूँ उसको। रामू, रामू। जी मालकिन, बुलाया आपने? हाँ यार मैंने बुलाया। वो ना मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज़ दबा दो ना। मालकिन मगर हम तो काम कर रहे थे अभी किचन में। रामू, तुम्हें नहीं लग रहा कि तुम आजकल मेरी कुछ ज़्यादा बात इग्नोर कर रहे हो? हाँ नहीं मालकिन, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लाइए दवा देते हैं। ठीक है, दबाओ चुपचाप से। जी मालकिन। ये लो, और नरम नरम हाथों से दबाना, ठीक है? जी मालकिन। अच्छा रामू, यार मैंने सुना है कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत है। हाँ मालकिन, पैसों की ज़रूरत तो हमें बहुत है। 6 महीने हो गए हैं ना, देखिए अभी तक हमारी पगार नहीं दी है मालिक ने, और अगले महीने हमारी बहन की शादी है। सारी तैयारियां हो चुकी है, बैंक से लोन लिया था शादी के लिए। अब कपड़े लत्ते गहने इन सब में तो लग गया, पर बारात घर वालों को भी तो अभी पैसा देना है। अब हम सोचे थे कि साहब हमको पैसा देंगे तो हम दे देंगे। ओफो रामू, तुम्हारी मतलब ये स्टोरी सुन के तो मेरी आंख में पानी सा आ रहा है। मतलब यार तुम्हें पैसों की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है ना? और ऊपर से मेरा भाई तुम्हारी 6 महीने की तनख्वाह रोक रखी है। बताओ, मतलब 6 महीने की तनख्वाह में तुम्हारा कुछ तो मतलब होगा ना, सहारा सा बनेगा। कोई नहीं, अगर तुम मेरी बात मान लोगे तो मैं तुम्हें 6 की जगह 1 साल की सैलरी दे दूंगी, और वो तुम्हें 50,000 रुपये एक्स्ट्रा दे दूंगी। कुल मिला के वही 1.5 लाख तुम्हारा थोड़ा तो हो ही जाएगा ना। मालकिन लेकिन बात कौन सी माननी है ये तो बताइए। हम तो आपकी सारी बात मानते, सारा काम करते हैं। रामू, तो मैं किचन में बोल के आई थी ना, मैं वही वाली बात मान रही है। मालकिन लेकिन ये सब ना ठीक नहीं है। हमने बहुत सोचा, ये तो गलत है ना। और अगर साहब को पता चला तो फिर वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में। हम ठहरे अंगूठा छाप, वो तो हमें काम से निकाल देंगे। हम पढ़े लिखे नहीं, हम नौकरी कहाँ करेंगे। और प्लीज़ यार, तुम ना अच्छे खासे दिमाग की ऐसे कर देते हो। वही तो बोल रही हूँ, तुम्हें यहाँ के अलावा ना कहीं और काम नहीं मिलेगा। और देखो, तुम अपना ना मुंह बंद रखना। हमारे अलावा यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन नहीं है। ना तुम बताओगे भाई को, ना मैं बताऊंगी। तुम्हारा भी काम हो जाएगा और मेरा तो काम सारा हो ही रहा है। देख लो यार, तुम्हारी चॉइस है, चॉइस इज योर। भला तुम्हारा है, मेरा इसमें कुछ भला नहीं है, तुम्हारा ही भला है सारा। मालकिन हम समझ रहे हैं कि आप हमारे लिए इतना सब कुछ कर रही हैं। अब हमारी बहन की शादी है और हम अपनी बहन के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मालकिन हम तैयार हैं, पर हमारी 2 शर्तें हैं। क्या? पहली शर्त ये कि मालिक को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए, और दूसरी शर्त ये है मालकिन कि ये सब होने के बाद आप हमारे हाथ में तुरंत पैसा दे देंगी। ज़रूर, खुशी से दूंगी। और अगर तुम मुझे ज़्यादा खुश करोगे ना तो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा भी दे सकती हूँ यार। ठीक है मालकिन, हम तैयार हैं। मुझे पता था तुम मान जाओगे। आया मालकिन मजा? हाँ रामू, अब तुम जल्दी से जाओ, मेरे लिए चाय बना के लेके आओ। ठीक है मालकिन, हम अभी जाते हैं। आपके लिए कड़क गर्मा गर्म अदरक वाली चाय लेकर आते हैं। हाँ जाओ। तब तक मालकिन आप एक काम करिए ना, आप पैसा निकाल लीजिए हमें देने के लिए। कौन से पैसे भाई? मालकिन वही पैसे जो आपने बोला था ये सब मेरे को खुश कर दे, उसका मैं तेरे को पैसा दे दूंगी। मैंने बोले थे? हाँ मालकिन, आप ही ने तो कहा था। अच्छा, मुझे याद नहीं है यार, मैंने कब बोला था ऐसा कुछ। अरे मालकिन, आपने बोला नहीं था कि तू हमें खुश कर दे, मैं तेरे को पैसा दे दूंगी, तेरी बहन की शादी धूमधाम से हो जाएगी। 1.5 लाख रुपया बोल रही थी ना आप। ओ अच्छा, वो रात में जो बोला था। ओफो यार, मतलब 1.5 लाख रुपए मैंने बोला था। रामू, तुम्हें तो पता है ना, भाई मुझे खुद पैसे नहीं देते तो मैं तुम्हें भला कहाँ से पैसे दूंगी। वो तो यार मैंने ऐसी बात ही बात में बोल दिया था। और वैसे भी रात गई बात गई, मज़ा तुमने भी लिया है और काम मेरा भी हुआ है। पर मालकिन ये सब तो गलत है ना। हमने सिर्फ इसलिए करा था कि आप हमें पैसा दे देंगी, वरना हम ऐसा कभी कुछ नहीं करते। अच्छा बच्चों, ऐसा कुछ नहीं करते? कर तो बहुत अच्छे से रहते तुम, और बहुत खुशी खुशी। हाँ, ये मेलोड्रामा मेरे सामने मत करो, ठीक है ना? और ये जो तुम्हारी चपट चपट ज़बान जो चल रही है ना, इस ज़बान को बंद ही रखना, वरना मैं भाई के पास जाके सब कुछ बता दूंगी। समझ में आई? दफ़ा हो जाए यहाँ से जल्दी। हमसे ही गलती हो गई जो हम आपकी बातों में आ गए, हमें आना ही नहीं चाहिए था। जा रहे हैं, चाय लेकर आ रहे हैं आपके लिए। ओके, बाय बाय। अच्छी से बना के लाना। पागल, मतलब कोई कैसे भरोसा कर सकता है? मैंने इससे बोल दिया मैं इसे पैसे दे दूंगी और ये मान भी गया। कोई नहीं, मेरा जो काम करना था मुझे वो काम हो गया।
अब मैं इस कैद से बाहर, और वैसे भी अब तो मेरे पास इसे ब्लैकमेल करने के लिए ना सबूत भी हैं। हाँ, अब नहीं बोलेगा कि यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, साहब को कह दूंगा, इसको कह दूंगा। अब उल्टा मैं खुद इसे ब्लैकमेल करूँगी। ओ माय गॉड, मुझे बिलीव नहीं हो रहा मैं इस कैद से बाहर हो गई। बात बताऊंगी अपनी बेबी को। पहले थोड़ा सा आराम कर लो यार, बॉडी थक गई है मेरी।